असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज शो वेदर और नोट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1 1 5 4 2 -2 -4 1 फॉर्म अ स्क्वायर। वही कह रहे हैं, बताइए कि पॉइंट्स जो हैं वो एक मुरब्बा शक्ल बनाते हैं या नहीं। स्क्वायर को उर्दू में मुरब्बा कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स जो है वो एक स्क्वायर को फॉर्म करते हैं या नहीं करते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो स्क्वायर की है वो डेफिनेशन आना लाजम है, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आपने क्या निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। एक फिगर बना दी है मैंने स्क्वायर की, ठीक है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है कि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसके चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ द स्क्वायर आर राइट एंगल्स और इक्वल टू 90। उसके एंगल जो है वो राइट एंगल होते हैं और इक्वल टू 90 होते हैं। ये डेफिनेशन होती है स्क्वायर की, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको नाम दे लेती हूं, इस इन वर्टिसेस को, इन कोनों को जो है वो वर्टिसेस कहा जाता है, ठीक है। एक को मैं ए का नाम दे लेती हूँ, ठीक है। दूसरी को मैं बी का नाम दे लेती हूँ, इसको मैं सी का नाम दे देती हूँ और इसको मैं डी का नाम दे देती हूँ। लाजमी बात नहीं है, जो मैंने नाम दिया आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर, जो आपका मर्जी है आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि सबसे पहले हम ए और बी की लेंथ मालूम करेंगे, या आप कह लें कि ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हम बी और सी का, फिर हम सी और डी का, फिर हम डी और ए का, ठीक है। अगर तो इनके डिस्टेंस सेम आ जाते हैं तो ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट स्क्वायर फॉर्म करते हैं। और अगर इनका डिस्टेंस डिफरेंट आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स जो है वो स्क्वायर फॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने नाम देने हैं, ठीक है, इन वर्टिसेस को। तो मैं जैसे ये लिखे हैं इसी तरह इसको ए का, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का नाम दे दूंगी, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे लेट, ठीक है, ए इज -1 1, ठीक हो गया। बी इज 5 4, ठीक हो गया। सी इज, यहां पे इसको इरेज कर देती हूं मैं इस शेप को, ठीक है। सी इज 2 -2 एंड डी इज -4 1, ठीक है। सबसे पहले हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पुट करना होगा, ठीक है। ये आ जाएगा, हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस। तो यहां पर मैं ए और बी को लिख लेती हूं, ए और बी के पॉइंट्स, ठीक है। तो -1 और 1 हमारे पास ए है और बी हमारे पास 5 4 है, ठीक है। और क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है तो आप समझ लेंगे फर्स्ट पेयर इज x1 y1 एंड सेकंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। तो यहां पे डिस्टेंस का फार्मूला पुट करूंगी मैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है ए और बी का डिस्टेंस, ठीक हो गया। तो x2 हमने ऊपर पॉइंट्स के इक्वल लिख लेना है, x2 हमारे पास 5 है, ठीक है। आगे माइनस है और x1 हमारे पास -1 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 4 है, आगे माइनस है, y1 हमारे पास -1 है और ऊपर आ गया स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इक्वल आ गया जी 5, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया, ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। आगे चले तो ए बी
का डिस्टेंस इक्वल है हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी इक्वल है 36 प्लस 9। ठीक हो गया, 6 6 36, 3 3 9। ठीक हो गया, तो ए बी का हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 45। ठीक है, आ गया 36 प्लस 9 इज 45। ठीक हो गया, अब हमने क्या मालूम करना है, हमने बी सी मालूम करना है। ठीक है, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं यहां पे लिख लेती हूं बी के पॉइंट हमारे पास है 5 4 और सी का पॉइंट है हमारे पास 2 माइनस 2। ठीक हो गया, उसके बाद हम जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही मैं नीचे लिखती जाऊंगी। ठीक है, बी सी को हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1। तो ये देखें कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। ठीक है, सबसे पहले x2 आएगा हमारे पास, तो वो 2 है, आगे माइनस आ जाएगा, x1 हमारे पास 5 है, ऊपर स्क्वायर है, प्लस y2 है, y2 हमारे पास -2 है, आगे माइनस है, और y1 हमारे पास 4 है, ऊपर स्क्वायर है। ठीक हो गया, B एंड C आगे आ जाएगा 2 माइनस 5 इज -3, बड़ी रकम का साइन 7 आता है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -2 माइनस 4 इज -6, बड़ी रकम का साइन 7 आता है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर इज 9, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास बी सी का डिस्टेंस। ठीक है, जो कि है हमारे पास 9 प्लस 36, इन दोनों को हम जो करेंगे जमा तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो बी सी का जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो आया है हमारे पास स्क्वायर रूट 45। ठीक हो गया, नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, सी डी। ठीक है, सी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं सी के और डी के पॉइंट्स लिख लूंगी। सी हमारे पास है 2 माइनस 2 एंड डी हमारे पास है -4 1। ठीक हो गया, अब यहां पे डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख दूंगी। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास सी डी का डिस्टेंस। ठीक है, ऊपर लिख लें ये x1 y1, सेकंड पेयर इज x2 y2। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे लिखने के लिए नीचे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास -4 है, आगे माइनस का साइन, x1 हमारे पास 2 है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे y2 है, y2 1 है, माइनस, और y1 हमारे पास -2 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सी डी। ठीक हो गया, आगे चले, -4 -2 इज -6 का स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस 1 माइनस माइनस इज +2, ऊपर स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सी डी। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, प्लस 1 + 2 इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, सी डी 36 3 3 9, 36 + 9, तो हमारे पास सी डी क्या आ जाएगा, 45। सी डी हमारे पास आ गया 45, स्क्वायर रूट 45। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है डी ए। ठीक है, डी ए। ठीक हो गया, डी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इधर मैं डी और ए के पॉइंट्स लिख लूंगी। डी हमारे पास है -4 1 और ए हमारे पास है -1। ठीक है, -1
और 1। ठीक है, अब हमने मालूम करना है DA, तो ये हमारे पास क्या आएगा, X1 Y1 X2 Y2 डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, DA को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले X2 माइनस X1, तो X2 हमारे पास क्या है -1, आगे माइनस आ गया, X1 हमारे पास है -4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस, आगे प्लस का साइन, और आगे आ जाएगा Y2 माइनस Y1, तो हमारे पास आ जाएगा Y2 1 है, और आगे आ जाएगा माइनस, और Y1 भी हमारे पास क्या है 1 है, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो DA का डिस्टेंस इक्वल है -1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, आगे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 इज 0 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चले DA, ठीक है, -1 प्लस 4 क्या होगा माइनस, लेकिन बड़ी रकम का साइन साथ आएगा, प्लस है तो पॉजिटिव आएगा, यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो आगे DA 3 का क्या होता है 9, 9 प्लस 0 इज 9 ही होगा, तो यहां पे 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, आगे चले, चाहे तो आप स्क्वायर रूट सीधा निकाल लें। ठीक है, DA, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, लेकिन 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर यानी 9 होता है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो DA हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि पीछे हमारे पास 3 45 है, लेकिन DA जो है वो 3 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, AB इक्वल है BC के, ठीक है, BC इक्वल है CD के, ठीक है, लेकिन DA नॉट इक्वल टू DA। ठीक है, यानी कि AB और BC और CD इक्वल हैं, लेकिन DA इक्वल नहीं है। लेकिन स्क्वायर शेप क्या होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सो गिवन पॉइंट्स do not form a square। ठीक है, ये एक स्क्वायर फॉर्म नहीं आता, क्योंकि ए बी इन चारों को इक्वल होना चाहिए था। इनमें 3 साइड्स तो इक्वल है, लेकिन चौथा जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर शेप को फॉर्म नहीं करते, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।